राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज मैं ब्रजमंडल के जिस स्थान पर आपको लेकर के आया हूं, उस स्थान का नाम जतिपुरा है। यहां श्रीनाथ जी प्रकट हुए हैं और यहां के ब्रजवासी लोग कहते हैं कि आज भी भगवान नित्य रात्रि को यहीं विश्राम करते हैं। आज मैं आपको श्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन कराता हूं, तो आइए हमारे साथ श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए। मैं अपने भक्तों को एक बात और बताना चाहता हूं कि गिरिराज जी पे पैर रखने से पहले भगवान से प्रार्थना की जाती है और यही वो स्थान है जहां भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हे गोवर्धन नाथ, मैं अपने शरीर का भार आपके ऊपर डाल रहा हूं, मेरी इस अपराध को आप क्षमा करें और मुझे भक्ति और शक्ति दोनों का वरदान आप प्रदान करें। जय हो गोवर्धन नाथ की। तो आइए हमारे साथ श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए। ब्रजमंडल में तीनों ही देवता ब्रह्मा विष्णु महेश पर्वत स्वरूप में विराजमान हैं, जिसमें ब्रह्मा जी बरसाने में ब्रह्माचल पर्वत के रूप में विराजमान हैं और बाबा विश्वनाथ, भगवान भोलेनाथ नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत के रूप में विराजमान हैं और गिरिराज पर्वत स्वयं नारायण स्वरूप है। नारायण यहाँ गिरिराज पर्वत के रूप में विराजमान है। इन्हीं के ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। जैसा कि आप दर्शन कर पा रहे हैं, यहाँ शिला में ब्रजवासी लोग कहते हैं कि ये भगवान के घुटनों के निशान हैं। यहाँ भगवान घोंटू टेक करके बैठे हैं, तो ये उन्हीं के निशान शिला पर अंकित हैं। आप भी दर्शन कीजिए ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। ऐसे सुंदर और दिव्य दर्शन आगे भी आपको कराते हैं, तो आइए हमारे साथ श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए। अब हम पहुंच गए हैं श्रीनाथ जी के मंदिर के मुख्य मार्ग पर। यही वो मुख्य द्वार है जहां से आप भीतर प्रवेश कर पाएंगे और भीतर प्रवेश करते ही हमको इसकी प्राचीनता का अनुभव प्राप्त होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी प्राचीन बिल्डिंग बनी हुई है। लगभग 500 साल के करीब पुराना ये मंदिर है और इसको किसने बनवाया ये जानेंगे यहाँ के मुखिया जी से। तो आइए हमारे साथ श्रीनाथ जी के मंदिर में। अब हम मंदिर प्रांगण में पहुँच चुके हैं और यहीं वो गुफा है जहाँ से भगवान रात को रोज़ जाते आते हैं। कहते हैं कि दिन में भगवान नाथ द्वारा चले जाते हैं और रात्रि को शयन के लिए पुनः गिरिराज जी वापस आते हैं। उस गुफा पे भी दर्शन आपको कराएंगे जो आने जाने का रास्ता है। पहले कराते हैं आपको मंदिर के दर्शन, आइए हमारे साथ। अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के प्रांगण में और यहाँ के पुरोहित जी से जानते हैं, यहाँ के मुखिया जी से जानते हैं कि यहाँ भगवान की क्या लीला है, इस मंदिर का क्या महत्व है और ये मंदिर कितना प्राचीन है। तो आइए आपकी बात कराते हैं मुखिया जी से। मुखिया जी राधे राधे। जय श्री राधे। हमारे दर्शकों को प्रभु बताएं इस मंदिर के विषय में, इसकी महत्वता क्या है, मंदिर कितना प्राचीन है और किसने इसको बनवाया। जरूर बताएंगे हम। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर सी हमने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो भैया, ये ठाकुर श्रीनाथ जी को मूल घर है, यहीं से प्रभु नाथ द्वारा पधारे हैं और नाथ द्वारा से आज भी नित्य प्रति शयन करने के लिए यहाँ पे पधारे। श्रीनाथ जी कौन स्वरूप हैं बहुत लोग जानते हुए अनजान है। आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रमान भंग करने के लिए गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई, जो दिवाली की पड़वा के दिन लगभग भारतवर्ष में सब लोग गोवर्धन पूजा करें। तो जिस वक्त गोवर्धन पूजा करवाई उस वक्त अपने रूप के 2 रूप बनाए। एक रूप से स्वयं कृष्ण गिरिराज जी में व्याप्त हो गए, दूसरे रूप से स्वयं ग्वालन के संग पूजा कर रहे हैं। तो जो स्वरूप गिरिराज जी में व्याप्त हुए हो भगवान श्री कृष्ण को, वही स्वरूप श्रीनाथ जी है। इनको प्राकट या कलयुग में 550 वर्ष पूर्व
या गिरिराज जी पर्वत में से आनवर गांव की तरफ से एक कंदरा में से भयो। जी। वो कैसे कि बगल में आनवर में सद्दू पाणे नाम के ब्राह्मण उनकी बेटी नरों की गाय श्री ठाकुर को कंदरा पे अपने आप जाए के दूध स्रवती। जब चोरी चोरी दूध स्रवते नरों ने गाय को ठाकुर को पकड़ो तो प्रभु ने उर्ध भुजा यानी बाम भुजा को दर्शन दियो। देव दमन, इंद्र दमन, नाग दमन अपनो नाम बतायो। वो बोली ये सब नाम तो भगवान श्री कृष्ण के हजारों वर्ष पहले की बात है, या कलयुग में आप कौन से देव दमन है प्रभु अपने स्वरूप को दर्शन दो तो विश्वास हो। बोले स्वरूप को दर्शन जब दूँ ये कटोरा भर के रोजाना कंदरा पे दूध पिवावे, अब चोर के दूध नहीं पीऊँ तेरी गाय को। तो दूसरे दिन से प्रभु से आवाज लगा के दूध मंगाते, आ नरो दूध ला, आ नरो के नाम से यह गांव को नाम आन्योर। कटोरा भर के लेके आई, कंदरा में से स्वयं प्रगटे नरों के हाथ से दूध अरोग्यो। दर्शन करके प्रसन्न भई, बोले तीन लोक के नाथ मेरी गाय को दूध स्रवो मेरे को खबर नहीं थी प्रभु, अब आपने दूध दही माखन जितनो चाहिए और लाऊं। बोले नरो जो चाहिए मैं मांग लो का वो बताइयो मत। 45 वर्ष तक कंदरा में रह के प्रभु ने नरों के हाथ से दूध अरोग्यो, रोज लेके आना। हाँ जी। वाई बीच जगत गुरु श्री वल्लभ को प्राकट्य भयो चंपारण में 1535 में। 1547 में माधवानंदचार्य जी के आश्रम में विद्या अर्जन कर रहे वल्लभाचार्य जी, वह वक्त ठाकुर ने उनको स्वप्न में आज्ञा करी, ब्रज में आओ मेरो सेवा भाव प्रगटाओ, मैं गिरिराज जी की कंदरा में रह के नरों के हाथ से दूध अरोगूं। आचार्य वल्लभ यहाँ पधारे। 1549 में कंदरा से बाहर निकालो, जाको प्रथम मिलन कहें श्रीनाथ जी महाप्रभु जी को। ये चित्र में आप देख सकते हैं नरों की गाय दूध स्रव रही है और आचार्य वल्लभ को मिलन। वाई वक्त आचार्य वल्लभ ने एक मधुराष्टक की रचना करी, हम आप लोग सब गाते हैं, अधूरम मधुरम मदनम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम। बड़ो मीठ हो जाओ। फिर एक पूरनमल क्षत्रिय अम्बाला के रहने वाले भक्त बड़े ही द्रव्यवान, उनको भी ठाकुर ने स्वप्न में आज्ञा करी, बोले तू मेरा मंदिर बना गिरिराज जी के ऊपर, तेरे घर पुत्र को जन्म होएगा, बाने ये मंदिर बनायो जिस मंदिर में आज। हाँ जी। सभी ब्रजवासी आचार्य श्री वल्लभ श्री ठाकुर को कंदरा से पधरा के यहाँ चरण चौकी पे विराजमान किए, तो वल्लभ पुष्टि संप्रदाय की सेवा को प्रारंभ यहाँ से भयो। अष्ट शाखा जो भय हते माँ कवि सूरदास कुमनदास परमानंदास चतुर्दास गोविंद स्वामी चीत स्वामी कृष्णदास नंददास, यही जगह पे बैठ के प्रभु सानिध्य में पद गायन करते। हिंदी साहित्य में जिनकी अनेक पद रचनाएं गाई जाती हैं सुनी जाती हैं। सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिखवे को संकल्प लियो, जहाँ 1 लाख पद वो लिख पाए, उनको अंतिम समय आयो। ठाकुर श्रीनाथ जी ने उनको संकल्प रखने के लिए स्वयं 25,000 पद लिखे, जिनमें सूर श्याम की छाप है। भगवान ने स्वयं लिखे 25,000। जब सूर सारावली नामक ग्रंथ पूरे भयो यही जगह पे, तो यहाँ पे प्रभु सैकड़ों वर्ष विराजे, अनेकों लीलाएं करी। जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को प्रमाण श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में अनेक विद्वान ज्ञानी संत वक्ताओं सुंदर सुंदर वर्णन करके हमको आपको सबको सुना में। ऐसे श्रीनाथ जी की लीलाओं को प्रमाण भक्तमाल 84-252 वैष्णव वार्ता और श्रीनाथ जी चरतामृत में पढ़ोगे तो आनंद आएगा। वैसे आजकल हमारे मलुक पीठ वाले संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज, अमृत जी, इंद्र जी, राघव जी, गौरदास जी, अनिरुद्धाचार्य जी भक्तमाल की कथाएं करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर ठाकुर श्रीनाथ जी के अनेक चरित्रों का वर्णन करके सुनाते हैं। ऐसे ही हमारे पुष्टि के आचार्य श्री ब्रजराज कुमार जी, यदुनाथ जी और द्वारकेश लाल जी श्रीनाथ जी चरतामृत पर ठाकुर के अनेक चरित्रों का बखान करते हैं। ऐसा लगता है सुनते जाओ खाना छोड़ दो बोले। बहुत सुंदर ठाकुर जी की ऐसी अनूठी लीला आज भी या ब्रजमंडल में है रही हैं, लेकिन हम तुम सब जीव स्वार्थी है गए जी, कलयुगी जीव है ना। बिल्कुल निष्काम भाव थोड़ी भजे, सकाम भाव से भजते हैं परमात्मा को, तो सकाम भाव से कामनाएं सिद्ध होती हैं, फिर ठाकुर की लीलाओं से अनुभव नहीं हो पाता है। लीलाओं का अनुभव करने वाला है बिरले इंसान, आज भी उनको या भूमि में ठाकुर राधा कृष्ण की श्रीनाथ जी की लीलाओं का अनुभव हो रहा है। आज भी ठाकुर श्रीनाथ जी की राधा कृष्ण की लीलाओं का अनुभव होता है यहाँ पे, क्योंकि विष्णु पुराण में स्पष्ट कर दिया है, भागवत जी में स्पष्ट कर दिया है कि मैं ब्रज में सदैव निवास करूँगा, ठाकुर कृष्ण का नहीं आने। तो आज भी प्रभु या भूमि में ग्वाला स्वरूप में सदैव निवास करे, वो किसी किसी को दर्शन होता है, हर एक को नहीं। तो ठाकुर यहाँ पे सैकड़ों वर्ष विराजे। उसी बीच एक भक्त अजब कुंवर बाई, लोग कहते हैं उसे मीरा बाई, मीरा यानी मर्यादा संप्रदाय की भक्त है, वृंदावन में भक्ति करती
अजब कुंवरबाई पुष्टि भक्त है, मेवाड़ से। हाँ। तो जैसे मीरा ने कहा ना, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ऐसे ही अजब कुंवरबाई ने भी अपने पिता राणा राय सिंह को बोल दिया था, बोले मेरा धनी श्री गोवर्धन नाथ जी श्रीनाथ जी, राणा नहीं जानते कौन गोवर्धन नाथ जी श्रीनाथ जी, कलंकनी कह के उसे घर से निकाल दिया गया। प्रभु स्मरण करती वो यहाँ पे आई, ठाकुर की 5 वर्ष निस्वार्थ भाव से पति रूप में सेवा करी। सेवा से भगवान प्रसन्न हुए, उसको बोले वरदान मांग। वरदान में उसने मांगा आप मेवाड़ में विराजें। तो वो जब यहाँ से ठाकुर को लेके जा रही तो ठाकुर ने भी उससे एक वचन रखा, बोले सारे दिन मेवाड़ में रहूँगा, रात्रि को शयन अपने घर में आके करूँगा। यहाँ ब्रजवासियों को पता चला ठाकुर मेवाड़ जा रहे हैं, सब दौड़ दौड़ के आए, प्रभु चरणन में विनती करी। विनती करने से न माने, लालच दिए, बोले गाय की कमी हो 100 200 500 गाय दें, दूध दही माखन की कमी हो आपको देख के जाए, ब्रज छोड़ के मत जाओ। ठाकुर कहते मैं रात्रि को शयन करने, बोले रात्रि को शयन करने आओगे अपने घर में आके सो जाओगे, दिन में तुम्हारे संग में खेले कूदे नाचे गामे गाय चरामे, वो सब आनंद हमको कहाँ मिलेंगे, नहीं जाने देंगे। ठाकुर कहते हैं जाएंगे, ब्रजवासी कहते हैं नहीं जाने देंगे। सभी ब्रजवासी यहाँ ठाकुर से सखा भाव रखते हैं, मित्र भाव। साम दाम दंड भेद सब नीति अपनाई, ठाकुर से लड़ने के लिए तैयार हो गए। तब विश्वकर्मा के द्वारा गुप्त मार्ग बनवाया, उस गुप्त मार्ग से प्रभु यहाँ से मेवाड़ पधारे। तो गुप्त मार्ग आज भी मंदिर के अंदर से है। प्रभु नित्य प्रति यहाँ शयन करने के लिए आते हैं। सैया जी है और जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी की यहाँ पे 15वीं बैठक है, उसका दर्शन मंदिर के अंदर है। देखो ये जगह कोई साधारण जगह नहीं है। हमारे गिरिराज जी में लगभग 2 4 5 करोड़ श्रद्धालु हर महीना परिक्रमा करे महाराज जी। शायद ही और देवी देवता पे इतना लोग जाता होगा जितना गिरिराज जी में आता है। सत्य। ब्रजमंडल में आता है। इतना लोग क्यों आ रहे दौड़ दौड़ के? वाको कारण है। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में स्पष्ट कर दिए भगवान श्री कृष्ण ने, ग्वालो तुम्हारो देवराज इंद्र तुम्हें कहा दे जाएगी, तुम पूजा करो। बोले जल जल ही जीवन है कृष्ण, जल के बिना जीव का, हम तो जल की खातिर वह देवता ही पूजा करें। बोलो और खा दे, बोलो और कुछ नहीं, खाली जल ही दे। तो देखो तुमने? बोले ना देखो। पूजा कैसे करो? बोले नहा धो के सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहन के एक जगह पे अच्छी अच्छी सामग्री बना के सब लोग एकत्रित हों, वहाँ को ध्यान करें, आह्वान करें और पूजा को छोड़ दें एक स्थान पे। रंगल मंगल गीत इत्यादि से उसे मनाते हैं, वो जल दे। बोले देखो ना और जल के सिवा देव ना, ऐसा कहा काम को देव। बोले मेरो देवता तो ऐसा जो मांगे सो दे। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद को श्री ठाकुर जी का मुखारविंद कहा जाता है। बोले मेरो देवता तो ऐसो जो मांगे सो दे। बोले जो मांगे सो दे लाला तेरो देव जलऊ दे फलऊ दे सब इच्छा। बोले सब इच्छा की पूर्ति करे। तो भैया हम तो ऐसे देवता ही पूजा करेंगे जो सब चीज दे, हम अकेले जल के लिए क्यों देवराज इनको। तब ग्वालों ने गोवर्धन पूजा करी। तो आज करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु दौड़ दौड़ के आ रहे हो, ऐसे ही ना आ रहो। आज को जीव तो बड़े स्वार्थी है, बिना स्वार्थ के मैया बाप ना भजे, परमात्मा कहाँ से भजेगो? सही है, सत्य है। तो सबकी इच्छाएं आके पूरी होती हैं, मनोरथ पूरे होते हैं, कामनाएं सिद्ध होती हैं। तब जीव आ रहा है दौड़ दौड़ के। किसी के पास 5 मिनट का समय नहीं हो, 5-7 घंटे नंगे पाँव घूमना, 25 30 50 60 घंटे सफर में व्यतीत करना, क्यों? कुछ मिल रहा है यूँ। ना मिलता तो 1 2 बार 4 बार आके जीव बंद हो जाता है अपने आप। यहाँ पे 100 200 बार परिक्रमा करने जीव आ रहे, मिल रहा है यूँ, यकीन के साथ मिल रहा है। जिसको यकीन है, पूर्ण विश्वास है, वो झोली भर के ले जाता है। जिसे थोड़ा सा विश्वास डिगमगाता है, वो थोड़ा लेट हो जाता है। मिलता उसको भी है, मिलता उसको भी है। ठाकुर राधा कृष्ण आज भी इस भूमि में सदैव निवास करें, क्योंकि विष्णु पुराण में स्पष्ट कर दिए ग्वालों। वो विष्णु पुराण में ठाकुर नारायण ने स्पष्ट कर दिए। माँ लक्ष्मी जी को कह रहे, बोले एक ऐसा धाम बनाए जा रहा हूँ, जीव मुझे सैकड़ों वर्ष तपस्या कर एक क्षण मात्र में प्राप्त है जांगो। तो माँ लक्ष्मी जी कहती है ऐसा दिव्य धाम या वैकुंठ तो न्यारो, विष्णु लोक तो न्यारो, प्रभु कहाँ पे बसाए जा रहे हो? बोले ब्रज गोलोक धाम, कर्म भूमि, मृत्यु लोक में। बोले अब वैकुंठ छोड़ के नहीं है, मृत्यु लोक में निवास करो। बोले हाँ। तो प्रभु बहुत दिन आएंगे हम होंगे जब लक्ष्मी वेश में
आप ग्वाला बनोगे तो चलो हम ग्वाले नहीं बन जाएंगे आपके संग। बोले आपका तो वास ही नहीं है वहाँ पे। बोले प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है, स्वामिनी के बगैर स्वामी अधूरा और स्वामी के बगैर स्वामिनी अधूरी, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि आप हमारे बगैर वहाँ अकेले चले जाएं और वहाँ रह सकें। बोले आप नहीं वहाँ पे, तो प्रभु वहाँ अकेले। बोले मेरी आराध्य श्री राधे प्रेम स्वरूप है कि मेरे संग विराजेगी। आराध्य यानी पूजनीय श्री राधे प्रेम स्वरूप है कि मेरे संग विराजेगी। बोले प्रभु मैं क्यों नहीं। बोले वो महान त्यागी और तपस्वी की भूमि है ब्रज, पैसा को कोई काम नहीं। और त्यागी तपस्वी लक्ष्मी जी आपको अपमान करेंगे, भला कोई पति अपनी पत्नी को अपमान अपने सामने सह पावे। सत्य बात। इसलिए आपका वास नहीं वहाँ पे। लक्ष्मी बोली तो प्रभु हमें वह भूमि के दर्शन ही करा दो। तो बेलवन माट गाम त्यागे लक्ष्मी जी को वहाँ पे ब्रज बॉर्डर पे लाए के नहीं है दर्शन कराए। आप यहाँ पे आ जाओ। बोले यहाँ से दर्शन करो, भीतर पाम मत धर दी, नहीं तो अवाल त्यागी और तपस्वी आए के नहीं है गाली गलौज और ठुकराम में। सत्य बात। तो वहाँ से लक्ष्मी जी को दर्शन कराए। ये कहीं लक्ष्मी जी को मंदिर है, वो ब्रज बॉर्डर पे और ब्रज 84 के अंदर में लक्ष्मी जी का मंदिर नहीं है। अब जितने भी जो पृथ्वी से जाने वाले जीव वैकुंठ धाम जिनको प्राप्त हो जाता, आवागमन का चक्र से वो मुक्त हो जाते हैं, भगवान का धाम जिनको प्राप्त हो जाता है, उन लोगन के मन में ऐसा भाव जगे। बोले कि प्रभु स्वयं नारायण बाल लीला करवे जा रहे हैं ब्रज भूमि में, तो हम क्यों ना जाएं। प्रभु हम बोले चलो। बोले सब ब्रह्मा जी को विषय उनसे बात करो, मैं किसको ले जाने वाला नहीं, किसी को भेजने वाला नहीं। ये डिपार्टमेंट उनके पास है। ये ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से विनती करी। ब्रह्मा जी बोले वैकुंठ से जाने वाले जीव के पांव नहीं टिकते धरती पे, अगर उस धरती पे जाना तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। बोले कुछ भी बना दो हमको, लेकिन ब्रज में पहुंचा दो, हमको तो ठाकुर की बाल लीला देखनी है। तो यहाँ लता पता वृक्ष गाय गोप वृक्ष जितने भी हैं सब वैकुंठ धाम से आए भाई, सबको बसा दिया। रह गई श्रुतियाँ, वेदों की ऋचाएँ, वेद पत्नियाँ। वो आए के बोली ब्रह्मा जी हमूँ कछु स्थान देव, वहाँ पे हमूँ ठाकुर की लीलान को अनुसरण दर्शन पर्शन करना चाहें। बोले अब कोई जगह नहीं हाउसफुल ब्रज में। बोले मार्ग के कंकड़ पत्थर ही बना दो, कम से कम यहाँ विष्णु लोक में तो माँ लक्ष्मी जी चरण दबाती रहे, शेषनाग की सैया पे वो शेषनाग फूंकार मारें, यहाँ तो कभी स्पर्श होता नहीं स्वयं नारायण से कम वहाँ बाल गोपाल स्वरूप में स्पर्श तो हो जाएगा। मार्ग के कंकड़ पत्थर ही बना दो। बोले वो भी जगह खाली नहीं है। बोले 84 लाख योनियाँ कोई कीट पतंगे आदि बना दो, कभी उड़ते करते तो स्पर्श कर लेंगे। यहाँ तो शेष सैया पे वो समुद्र में जाके वो भी स्पर्श नहीं हो पाता। बोले कोई जगह खाली नहीं, बिल्कुल हाउसफुल, वेटिंग भी नहीं है अब तो कुछ बचा ही नहीं। अरे ब्रह्मा जी इतना अन्याय क्यों ढाते हो, कुछ तो होगा। आँख फाड़ के देखो। बोले आँख फाड़ के देख लेंगे। बोले हम देख के आए। बोले देख के आओ। बोले होगी जगह तो देंगे। बोले जरूर देंगे। तो वेद पत्नियाँ इस भूमि में घूम घाम करके पुनः ब्रह्मा जी के पास में पहुँची। बोली एक जगह है। बोले क्या। बोले ब्रज की धूल बना दो हमें। ये क्या कह रही हो वेद पत्नियाँ होकर के, आपको यहाँ पे मंगल गीत गान करना है वैकुंठ में, और ये आप कह रही हो कि हमको ब्रज धूल बना दो। बोले पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम उस बाल गोपाल के कोमल कोमल चरण हमारे वो अच्छा स्थल पे विराजमान हो जाए, और क्या चाहें। तो ब्रह्मा जी ने श्रुतियों को यानी वेद पत्नियों को ब्रज रज बनाया। अब 2 वर्ष पहले राधा जी पधारी, 2 वर्ष बाद ठाकुर पधारे, और लीला पहले ही दिन से शुरू। पहले ही दिन से लीला शुरू। जन्म भयो मथुरा में, पहुँच गए गोकुल में। नंद मोह समझ आयो गोकुल में। पूतना आ गई छेदना के मारे में। पूतना को वध करो, छेदना के ने 1 महीना के ने सक्टासुर को भंजन करो, 3 महीना के ने तृणावत मारो, और 3 साल के भये तो अगासुर बगासुर आदि को वध करो।
5 साल के भाई बछड़ा चरावे लगे, 7 साल के भाई गैया चरावे लगे। मैया जसोदा बाबा आनंद कह के थक गए, बोले लाला पामन में चाकड़ी तो पहन के जाओ। ज्वार बाजरे के डूठ, अरहर के डूठ पामन में चुभ जाते होंगे, कांटे करील के गोखरून के झारन के कांटे चुभ जाते होंगे। भैया नंगे पाँव गैया ना चराई जाएं। बाबा आनंद और जसोदा मैया रोजाना कहे, लाला कह दे मेरी गैया ने चाकड़ी पहनाओ तो मैं पहनूँ। अब 9 लाख गैया कौन चाकड़ी पहनावे, लेकिन चाकड़ी जैसा तो खुर बना दिया भगवान ने, कहाँ उसमें कांटा पार होता है। ये तो एक बहाना था, भगवान जानते थे वेद स्वरूपा पत्नियाँ श्रुतियाँ रज स्वरूप में पथरी भैया मैं चाकड़ी पहन के चलूँगा तो वक्ष स्थल पे चोट लगेगी, और वक्ष स्थल पे पत्नी वेद पत्नियों को चोट लगेगी, वो कैसे सह पाएंगी। इसलिए प्रभु 11 वर्ष 52 दिन तक नंगे पाँव गाय चराएं, लेकिन चाकड़ी नहीं पहनी। और 11 वर्ष 56 दिन के भय वादना कंस को मारो, वादना चाकड़ी पैर के मारो, उस दिन नंगे पाँव नहीं थे। तो यह भूमि को तो ऐसा भैया प्रभाव है, जो जीव जाने वही जाने। आए भागे दौड़े गए, परिक्रमा क्यों, किस लिए, क्या भाव है, क्या तात्पर्य। बोले जी पहले वो फलाने लोग आते थे, उनके सारे मनोरथ सिद्ध हो गए। उन्होंने बताया, बोले आप भी जाया करो। हम आए तो हमारी भी कामना सिद्ध हो गई, और हमने इनको बताया तो इनकी भी मनोरथ पूरे हो गए, इसलिए जाते हैं। किसी को कुछ मालूम नहीं है, आए भागे दौड़े गए। गिरिराज जी कृपालु देवे, सब कुछ होली भर भर के दे। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की। कि हमारे भक्तों ने सुना, पूज्य मुखिया जी ने यहाँ के विषय में बड़ी सुंदर कथा हमारे भक्तों को बताई। अब आपको मैं यहाँ का अंदर का वैभव भी दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ भगवान की कैसी कलाकृतियाँ और भगवान की अन्य अन्य लीलाओं के दर्शन आपको चित्रपट के माध्यम से यहाँ मंदिर के अंदर होते हैं। एक बार दिखाइए इनको, जिससे कि हमारे सब भक्त लोग घर बैठे ही ये दर्शन प्राप्त कर सकें। अब हम आपको उस गुफा के भी दर्शन कराते हैं जहाँ से भगवान रात्रि में रोज़ शयन करने के लिए गिरिराज पर्वत पे आते हैं। तो आइए हमारे साथ उस गुफा के दर्शन के लिए। अब हम आपको उस गुफा के भी दर्शन कराते हैं जिससे रात को रोज़ शयन करने के लिए भगवान नाथ द्वारे से यहाँ पधारते हैं। आइए हमारे साथ। यही वो गुफा है जो सीधी नाथ द्वारे तक जाती है और भगवान इसी से आवागमन किया करते हैं। हमारे ब्रजवासियों का ऐसा मानना है कि भगवान आज भी यहाँ नित्य शयन करने के लिए नाथ द्वारे से पधारते हैं। अंदर आपको नहीं लेकर के जाएंगे, चमगादड़ आदि सब रहती हैं। आइए आइए बाहर से दिखा दीजिए बस। और एक रास्ता इसी गुफा का भगवान के शयन कक्ष में भी खुलता है, भगवान वहीं से आवागमन किया करते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ घी और तेल के जो कुएं बने हुए हैं। भगवान की सेवा के लिए ब्रजवासी इन्हीं कुओं में घी और तेल एकत्रित किया करते थे, जिससे भगवान की सेवा सुचारू रूप से हो सके। तो आइए मेरे साथ दर्शन कीजिए घी और तेल के कुओं के। तेल का कुआं है जहाँ भगवान की सेवा के लिए ब्रजवासी लोग तेल एकत्रित किया करते थे, जिससे दीपक आदि की व्यवस्था भगवान की सुचारू रूप से हो सके। अब हम आपको दिखाते हैं घी का कुआं भी यहाँ बना हुआ है। भोग प्रसाद इत्यादि के लिए घी भरा जाता था। ये देखिए अंदर तक दिखाइए। यही वो कुआं है जहाँ भगवान के भोग राग की व्यवस्था के लिए घी एकत्रित किया जाता था और ये घी से भरा हुआ रहता था। आज आपने दर्शन किए श्रीनाथ जी के श्री गिरिराज पर्वत से ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। आगे भी ऐसी सुंदर वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल ब्रज महिमा के साथ। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर हमारी ये वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी दिव्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।